गुड मॉर्निंग क्लास 3। बेटा ग्रामर बुक ओपन करिए तो पेज नंबर 24, 23 पेज नंबर पे प्रोनाउन समझाया है मैंने आप लोग को कि नाउन के बदले जो वर्ड आता है वो प्रोनाउन होता है। बार बार नाउन रिपीट ना करना पड़े इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब यहाँ जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है देखिए, राइट व्हाट द प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेस मीन, यानी ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनमें जो प्रोनाउन आया है वो किसके लिए आया है ये आपको बताना है। अब देखिएगा फर्स्ट वन आपके लिए किया हुआ है, आई सॉ अ क्लाउन इन द सर्कस, ही हैड अ रेड नोज। मैंने सर्कस में एक क्लाउन देखा, उसकी नाक लाल थी। किसकी नाक? क्लाउन की। ठीक है, तो ये ही किसके लिए आया है? क्लाउन के लिए। तो ये ही जिसके लिए आया है वही यहाँ पे आपको लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन द सेम। ओके बेटा। अब आइए, पवन इज टायर्ड, पवन थका हुआ है। ही नीड्स रेस्ट, उसको आराम की जरूरत है। तो ही किसके लिए आया है? किसको आराम की जरूरत है? पवन को आराम की जरूरत है। तो यहाँ पे हमने लिखा पवन। स्नेक्स आर पॉइजनस, सांप जहरीले होते हैं। दे आर डेंजरस, वे खतरनाक होते हैं। तो ये दे जो प्रोनाउन है वो किसके लिए आया है? स्नेक्स के लिए आया है। कौन खतरनाक होते हैं? स्नेक्स। तो यहाँ पर भी देखिए दिया है, आपको हिंट किया कि दे, इसमें दे है ना, तो ये दे किसके लिए आया है? स्नेक के लिए। माई सिस्टर इज क्राइंग, शी इज हंग्री। मेरी बहन रो रही है, वह भूखी है। तो ये शी जो है, ये शी किसके लिए आया है? कौन भूखी है? मेरी बहन। ठीक है, तो इसमें बेटा एक्चुअली मैं बता दूं कि ये सिस्टर वर्ड जो है ये नाउन होता है, लेकिन केवल माई यदि मैं कहूं तो बात स्पष्ट नहीं होगी, इसलिए मुझे माई सिस्टर लिखना पड़ा है। तो सिस्टर को आप ब्रैकेट कर दीजिएगा, मेन है ये माई। अब है आई सॉ अ नीम ट्री, इट वॉज ह्यूज। नहीं सही है ये, सॉरी मैं फिर पीछे आ रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों को यही बताना है ना कि जो प्रोनाउन यहाँ है उसका मतलब क्या है। तो ये बात तो सही है, शी का मतलब माई सिस्टर है पूरा पूरा, इसलिए कोई नाउन प्रोनाउन का लफड़ा नहीं, ये करेक्ट है, पूरा ही आपको लिखना है। ठीक है, सही है। आगे चलिए, आई सॉ अ नीम ट्री, इट वॉज ह्यूज। मैंने एक नीम का पेड़ देखा, वह बहुत विशाल था। इट किसके लिए आया है? नीम ट्री के लिए आया है। तो नीम ट्री यहाँ पे हमने लिख दिया। मयंक नीड्स अ बुक, ही इज गोइंग टू बाई इट। मयंक को बुक की जरूरत है, वह उसे खरीदने जा रहा है। वह किसके लिए आया है? मयंक के लिए। मयंक लिख दिया गया। आई एम प्रिया, माई मदर इज अ डॉक्टर। मैं प्रिया हूँ, मेरी माँ एक डॉक्टर है। तो माई वर्ड किसके लिए है? प्रिया के लिए है। ठीक। राम एंड गोपाल आर माई फ्रेंड्स। राम और गोपाल मेरे दोस्त हैं। दे आर डूइंग देयर होमवर्क, वे अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो ये दे वे किसके लिए आया है? वे आया है राम एंड गोपाल के लिए। सचिन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही स्टूड फर्स्ट। सचिन बहुत ही बुद्धिमान है, वह फर्स्ट आया है क्लास में। तो ही यानी वह किसके लिए यूज हुआ है? सचिन के लिए यूज हुआ है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज है, बार बार पढ़िएगा करिएगा। और ये भी जो अभी थोड़ा मैंने इसको रिपीट किया था ये भी करेक्ट है, क्योंकि आपको केवल ये बताना है कि ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है। नाउन या प्रोनाउन की बात कोई नहीं आई है उसमें। ठीक है ना, तो किसके लिए यूज हुआ ये सही लिखा था। अब आप आइए नीचे क्या किया गया है आपको कि सेंटेंस दिया गया है, बीच में ब्लैंक है और यहाँ प्रोनाउंस दिए हुए हैं। इसमें से जो करेक्ट प्रोनाउन है वो फिल करना है। शिल्पा गेव
अ पेन टू राइट, तो शिल्पा गेव आई होगा कि शिल्पा गेव मी होगा कि शिल्पा गेव माई होगा। तो देखिए, शिल्पा गेव आई अ पेन, ये भी बात सही नहीं है। शिल्पा गेव माई अ पेन, ये भी गलत है। सही क्या होगा? शिल्पा गेव मी अ पेन। देखिए, मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, और आपके पास गया भी। आप इसको बार बार रीडिंग करिए, क्योंकि यदि बहुत सीरियस रूल्स बताए जाएंगे तो अभी आपको याद नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि यहाँ पर वर्ब है तो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, तो आप अब कहोगे कि मैम ये ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो नहीं। आप बस बार बार रीडिंग करोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मीनू, हियर इज अ टॉय फॉर यू। मीनू, यहाँ एक खिलौना है तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे टॉय फॉर शी, ये भी गलत है। टॉय फॉर हर, ये भी गलत है। तो ये कैसे समझ में आएगा आपको? आप इसकी बार बार रीडिंग करिएगा, इसको फिल कर लीजिएगा जैसे मैंने फिल करवाया है, गया है ये फोटो, और आप बार बार रीडिंग करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो, जो किसी पर्सन के लिए यूज हो। कभी कभी थिंग के लिए भी होता है, जैसे इट, और ऐसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यानी पर्सन यानी व्यक्ति के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन भी 3 तरीके के होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में जो पर्सन बोलता है वो फर्स्ट पर्सन का होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ इस समय, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आई, माई, मी, ये फर्स्ट पर्सन है। तुम सुन रहे हो, यू, योर, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन होता है। देखो यहाँ फोटो देख रहे हो ना, ये बच्चा बोल रहा है, ये फर्स्ट पर्सन है। ये बच्चा सुन रहा है, सेकंड पर्सन है। और इसके बारे में बात हो रही है, ये थर्ड पर्सन है। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, इसलिए आई, माई, मी, वी, ये सब फर्स्ट पर्सन। यू और योर सेकंड पर्सन, ठीक है। और जिसके बारे में बात हो रही है, ही, शी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर भी वही चीज है जो इस पेज में किया था। माई नेम इज आदित्य। अब आई एम 8 years old कि यू एम, कभी अच्छा ऐसे भी समझो, कभी यू के साथ एम लगता है क्या? नहीं ना, एम तो खुद ही बता रहा है कि आई होगा, केवल आई के साथ ही एम लगता है। तो मेरा नाम आदित्य है, मैं 8 वर्ष का हूँ। अब शी और यू दिया है और यहाँ पे है आर एन इंजीनियर, तो वैसे भी जानो कि आर किसके साथ लगता है। शी आर कभी सुने हो? कभी नहीं ना। यू आर होता है, इसलिए यू लगा, ठीक है। वी स्कोर्ड एज मनी रन्स एज दे। हम लोगों ने उतने ही रन स्कोर किए जितने कि उन लोगों ने, इसलिए दे लगाया मैंने। वी विल विन द वॉच इफ वी प्ले वेल। हम लोग, सॉरी, वी विल विन द मैच है बेटा, शायद मैंने भूल से वॉच बोल दिया। वी विल विन द मैच इफ वी प्ले वेल। हम लोग मैच जीत जाएंगे यदि हम लोग अच्छे से खेलेंगे। तो वी ही होगा, आवर यहाँ होगा नहीं। आवर मतलब हमारा, तो हमारा यहाँ पे सूट नहीं करेगा। कैन यू सिंग एज स्वीटली एज हर। क्या तुम उसकी तरह, ठीक है, उसकी आया है इसलिए हर लगाया। वह आना होता तो शी लगता, लेकिन उसकी तरह इसलिए हर लगाया। देयर इज नो क्वारल बिटवीन यू एंड मी। प्रांशु इज अ पायलट, ही इज फ्लाइंग, हर इज फ्लाइंग तो होगा नहीं। द फ्लावर्स इन द बुके आर लवली। कई फूल हैं इसलिए दे, शी तो आएगा नहीं। शी लड़की के लिए, सिंगुलर के लिए, और लड़की के लिए। कई फूल हैं इसलिए दे, ठीक है बेटा। टर्न ओवर द पेज। बार बार रीडिंग करिएगा तभी बेटा कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर हेल्प लिस्ट दी गई है, इसमें फिल करना है आपको, ठीक। मैंने फिल कर दिया है, बहुत इजी है। जैसे रामू इज अ फार्मर, फिर ब्लैंक है, लिव्स इन अ विलेज। रामू एक किसान है, जाहिर सी बात है मैं यहाँ वह भरना है, और रामू लड़का है इसलिए ही भराएगा। इस तरह से आप ये रीडिंग करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आपके आ जाएगा तुरंत। यहाँ क्या करना है मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद आप इसको खुद से रीडिंग करिएगा। इन ईच सेंटेंस सर्कल द नाउन दैट इज रिप्लेस्ड बाय द अंडरलाइंड प्रोनाउन। इसे देखो, ये सेंटेंस दिया गया है, लैला वेंट टू द जू, लैला जू गई, शी सॉ अ डक इन द वाटर, उसने पानी में डक देखा। तो ये शी किसके लिए आया है ये आपको बताना है। ये शी किसके लिए आया है? लैला के लिए। तो जिसके लिए शी आया है उसको क्या करना है? सर्कल कर देना है। सर्किल हो गया। अब देखिए, अभी इज अ स्टूडेंट, अभी एक छात्र है। ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, वह क्लास में फर्स्ट आता है। वह, ये वह किसके लिए आया है? ये वह अभी के लिए आया है, इसलिए अभी को सर्कल कर दिया। आई कांट फाइंड अब्दुल, वेयर इज ही, मैं अब्दुल को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, या मैं अब्दुल को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। वेयर इज ही, वह कहाँ है। ही किसके लिए आया है? अब्दुल के लिए आया है, इसलिए अब्दुल को सर्कल कर दिया गया। इसी तरह से रीडिंग करिएगा। कोई भी डाउट किसी सेंटेंस में आपको आएगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे का भी कोई सेंटेंस ले लेते हैं। प्रेम ब्रॉट एन इरेजर, प्रेम ने एक इरेजर खरीदा, एंड लॉस्ट इट, और उसको खो दिया। उसको खो दिया, किसको खो दिया भाई? इट किसके लिए आया है? इरेजर के लिए आया है, ठीक ना। इस तरह से आप रीडिंग करिएगा, समझ में आएगा आपको। अब इस पेज पर आपको ये देखिए क्या करना है इसमें। मिस्टर सिंह इज अ मैन, फिर हु हेल्प्ड की हुज हेल्प। हु मतलब जो, हु माने कौन भी होता है, और हु मतलब जो भी होता है। और यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए कौन से मतलब नहीं है, जो से मतलब है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है पता है? एक नाउन को दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड से जोड़ता है। जैसे इस सेंटेंस में मैन को ये जोड़ेगा दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड से, आगे वाले ग्रुप ऑफ वर्ड से। मिस्टर सिंह इज द मैन हु हेल्प्ड अस इन आवर वर्क, जो हमारी मदद करते हैं हमारे काम में, जिन्होंने किया, हेल्प, जिन्होंने मदद किया। दिस इज द हाउस विच वॉज बिल्ड, हुम वैसे भी आता है मनुष्यों के लिए, ठीक है। हाउस के लिए हुम नहीं आएगा, विच आएगा। दैट इज द गर्ल हुज लेग, ठीक है। दैट इज द गर्ल, वह लड़की है जिसका, हुज लेग, जिसका पैर टूट गया था एक एक्सीडेंट में। तो जिसका, इसलिए हुज। हु माने जो होता है, तो जो का पैर नहीं ना कहोगे, जिसका पैर कहोगे, इसलिए हुज। दिस इज द मैन whom we saw begging, यह वह व्यक्ति है जिसको हम लोगों ने भीख मांगते देखा। वैसे भी विच माने क्या हो जाएगा? जिसका नहीं, जिसको। अब है हु इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, whom इज द नहीं, whom माने किसका, और हु माने कौन। तो यहाँ पे कौन, कौन है टॉलेस्ट गर्ल क्लास में, सबसे लंबी लड़की कौन है। तो ये आपको करना है। इसके बाद इसको देखिए आप, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे किसी को पॉइंट आउट कहते हैं, क्या कहते हैं? वह, उसका, ठीक है ना। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, यॉन्डर, ये सब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। करना क्या है हमें? करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को सर्कल करना है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे आर है, पहले इन दोनों को भूल जाइए। आर काइट्स, तो दिस आर काइट्स की दीज आर काइट्स। बेटा दिस सिंगुलर है, दिस के साथ इज आता है, यहाँ पे आर है, इसलिए दीज आर काइट्स, ठीक है। वे पतंग हैं, यानी प्लूरल के साथ दीज, आर के साथ दीज आएगा, दिस नहीं आएगा। अब इज अकार, तो दीज इज अकार कि दिस इज अकार। अब जानते हो दिस इज अकार सिंगुलर है, तो दिस, इसके साथ दिस, और आर के साथ दीज।
अब देखिए दैट आर बर्ड्स की दोज आर बर्ड्स, दोज आर बर्ड्स, दैट के साथ तो इज आता है ना, दिस इज, दैट इज, लेकिन दीज आर, दोज आर, इसी बेसिस पर ये सॉल्व किया गया है बेटा। जहां भी दिस और दैट रहेगा उसके साथ इज आएगा, ठीक है। दिस और दैट के साथ इज, दीज और दोज के साथ आर। देखिए यहां पर मैं लिख भी देती हूं, दिस और दैट के साथ इज और दीज और दोज के साथ आर, ठीक है। ये हो गया, आप फिल कर लीजिएगा अपनी बुक में। इसके बाद बस बेटा ये चैप्टर ओवर है, तो आप इसे बुक में अपने फिल कर लीजिएगा, ओके।